आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने इसके ऊपर डॉक्टर इकरा माइक्रोफोन पे हाथ नहीं रखना। ओके मैम। बिकॉज वॉइस इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आवाज कम आए लोगों को तो प्लीज मुझे बताएं, फिर आपने थोड़ा आगे हो जाना है। ओके, अभी आप थोड़ा सा आगे हो जाएं ताकि आवाज का कोई इशू ना हो। अच्छा, आज जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ वो है मेल इनफर्टिलिटी से मुतालिक। उन लोगों का जिनकी स्पर्म काउंट कम है, या जिन लोगों में एबनॉर्मल स्पर्म है, या जिनमें स्पर्म काउंट है ही नहीं, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। हमारे साथ पेशावर के डॉक्टर साहब हैं, यंग डॉक्टर हैं, ये अभी आज कोई पेशेंट लेकर आए थे, उसका इश्यू था, तो इन्होंने मुझे बड़े अच्छे सवाल पूछे, तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने और कुलीग्स के साथ भी डिस्कस करूं, प्लस आप लोगों के साथ भी करूं, ठीक है, ताकि आप लोग बिला वजह की मेडिकेशन से बचें। अभी मैं आपको एक छोटी छोटी बातें पहले भी समझाती रहती हूँ कि प्लीज अगर आपके स्पर्म काउंट कम है, या तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो डॉक्टर पलंदा मेडिसिन का दे रहा है वो लेते जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो पेशेंट है इसको भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि टेस्टोस्टेरोन को इशू बना के मेडिसिन देना शुरू कर दी। मैं आप लोगों तक एक बात दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब आप सोचें, मैं चूंकि अब मेरी आम पब्लिक इसमें फॉलोअर है, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि टेस्टोस्टेरोन वो चीज है, थोड़ा सा आगे ले आए ताकि मेरी आवाज आए, आगे मुझे सिर्फ करने ना, फोकस सीधा करने। टेस्टोस्टेरोन वो चीज है, जैसे आप एक गमले के अंदर, ये गमला नजर आ रहा है, ये चले ये इसको करने, ये इसके अंदर पानी देना, ये टेस्टिस समझ लें, ये आपके समझ लें कि आपके अंदर वो टिब्यूल्स हैं जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं, और पानी क्या है, पानी इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है। पानी की मौजूदगी में पौधा फ्लरिश करता है, यू गॉट इट। अगर पानी नहीं होगा तो पौधा फ्लरिश नहीं करेगा। ये बात तो समझ आ गई कि टेस्टोस्टेरोन भी होना जरूरी है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जिनको स्पर्म का प्रॉब्लम है उनको ठोक ठोक के टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन या वो दवाइयां देते हैं जो उनके टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा करेंगी, और आगे फिर कहते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन देखें जी बढ़ गया लेकिन स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रही। अब आपने अगली बार मेरे तक, जब आप कभी, ये तो है आर्टिफिशियल प्लांट, जब आप किसी और प्लांट को लेंगे जो नेचुरल प्लांट होगा डॉक्टर साहब, तो क्या करेंगे, तो उसके नीचे आपने देखा है सुराख होते हैं, मट्टी के गमले के नीचे सुराख होते हैं, क्यों रखे जाते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल आए। आप एक पौधा नेचुरल ले लें, उसको दिन रात पानी दें, नीचे सुराख ना रखें। दूसरा पौधा ले लें, उसके नीचे आपने सुराख रखने हैं, उसको पानी दें। आप एक्स्ट्रा पानी जिस पौधे को देंगे, और अगर एक्स्ट्रा पानी ड्रेन नहीं होगा तो यकीन कीजिए वो पौधा मर जाएगा उस एक्स्ट्रा पानी की वजह से। ये बात समझ आती है ना? इसी तरह प्लीज मेरे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएं कि आपका ये जो डॉक्टर साहब की वसातत से अभी मैं यही बात अगर इनको समझा रही हूँ तो आप लोगों को भी समझा रही हूँ। टेस्टोस्टेरोन हल नहीं है हर चीज के अंदर। जब हम स्टेम सेल करते हैं तो हमें स्टेम सेल में बार दफा उन लोगों का जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल का होता है, हमें उनमें कम करना पड़ता है, कई लोगों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा करना पड़ता है। दैट डिपेंड्स कि आपकी क्या लेवल है, कितने लेवल की रेशो, और लेवल की रेशो जो है वो FSH के साथ मुंसलिक है, LH के साथ मुंसलिक है। अगर ये एक डंडा मार के एक ही कुलिया से स्टोरी होती तो सारे डॉक्टर्स इसको ट्रीट करते, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड किस्म की एनवायरनमेंट में आना पड़ता है, और फिर टेलर मेड अप्रोच है। टेलर मेड अप्रोच का मतलब है कि एक ही मेडिकेशन, एक ही ट्रीटमेंट सब लोगों के लिए नहीं है, डिफरेंट लोगों के लिए हमें डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ती है। ये बात जहन में रखें, एक दूसरे को देखा देखी मेडिसिन ना लें
کتنے لوگ ہیں جو میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں، میں نے اچھا تمہارے اسپرم سے آئے تھے میں بھی لیتا ہوں، حالانکہ وہی میڈیسن دوسرے پیشنٹ کے لیے موت ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو میری بات اگر سمجھ آ گئی ہے تو پلیز اس میسج کو لوگوں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.